हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया की अगर आज की बात करें तो आज क्लोज होता है 10 रुपया 10 पैसा पे, जबकि कल की क्लोजिंग होती है 10 रुपया 15 पैसे पे। आज ओपन होता है और यही इसकी हाई होती है 10 रुपया 80 पैसा पे। आप देख सकते हो दोनों हाई और ओपन सेम था, और लो लगाता है 9 रुपया 90 पैसा का। तो चलिए हम बात करते हैं कि कल इसमें क्या क्या हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं कि यहाँ देखो आप ऑर्डर बुक में है। ऑर्डर बुक में ऑलरेडी सेल क्वांटिटी इसमें लगा हुआ है करीब करीब 24,63,502 का। तो कल ये हो सकता है कि आपको थोड़ा डाउन इसमें देखने को मिले सुबह में। उसके बाद हम वेट करेंगे। मैं चलो आपको कुछ डाटा दिखाऊंगा ऑप्शन चेन का डाटा से, वहाँ से देखेंगे कल क्या हो सकता है और आगे क्या होने वाला है इसमें। अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो डिलीवरी परसेंटेज आप देखो कितना हुआ है, 20% के आसपास हुआ है। इसका मतलब क्या होता है 20% मतलब 5 में से 1 लोग इसका डिलीवरी उठा रहे हैं। 5 लोग जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें से 1 लोग इसका डिलीवरी उठा रहे हैं। ट्रेडेबल क्वांटिटी होता है 86,80,08,55 और डिलीवरी देखो कितना अच्छा है 16,80,22,173 का। तो डिलीवरी अच्छा खासा हो रहा है, परसेंटेज भले ही कम हो रहा है लेकिन क्वांटिटी अच्छी खासी उठाई जा रही है। तो चलिए हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे, वहाँ देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। उसके बाद हम ऑप्शन जिनका डाटा से एनालाइज करेंगे कि जो दोनों कम्बिनेशन होगा टेक्निकल चार्ट का और ऑप्शन डाटा का, वो हमें बेस्ट रिजल्ट देगा कि कल क्या ज़्यादा होने की संभावना है। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हालांकि मैंने सुबह ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिया था कि जो वोडाफोन आइडिया है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर कर दिया गया है। ये समझना जरूरी हो कि कोई भी शेयर कब बाहर होता है, तब वो शेयर बाहर होता है जब निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो भी क्राइटेरिया है, जो भी एलिजिबिलिटी है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो उसके बाद उस शेयर को उससे बाहर कर दिया जाता है। ऑल दो कई लोग इसको निगेटिव के रूप में देख रहे हैं, कई लोग इसको पॉजिटिव में देख रहे हैं। निगेटिव कहने का सेंस है कि जब निफ्टी 50 में तो शेयर को बात ही ना करो, निफ्टी 100 में जब ये जगह नहीं बना पा रहा है तो इस शेयर में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये कई लोगों का मानना है, जो लोग पॉजिटिव देख रहे हैं उनका ये कहना है कि जैसा कि निफ्टी अगर नीचे जाता है तो ये शेयर नीचे आने लगता है। और तो कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। तो इससे क्या होगा, अगर बाहर हो गया तो निफ्टी का नीचे आना या ऊपर जाना इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर शेयर मान लो निफ्टी अगर 9,000 भी चला जाता है कल को, 7,000 भी चला जाता है कल को, तो इस शेयर में उतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। शेयर खुद अपने आप को एडजस्ट करते रहेगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर ऐसा दे दिया था, लेकिन यहाँ पर भी मैं देना उचित समझा। तो चलिए चलते हैं आगे टेक्निकल चार्ट पे। तो देखिए हम वोडाफोन आइडिया के टेक्निकल चार्ट पा चुके हैं, और टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो टेक्निकल चार्ट में आप देखो आज का बिल्कुल बुलिश कैंडल बना हुआ है और 10 रुपया 15 पैसे के आसपास में क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर इसके MACD लाइन की बात करें तो MACD लाइन देखो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। मतलब बिल्कुल ये सेल सिग्नल नहीं दिया है, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वीक होता जा रहा है। और RSI की बात करें तो RSI ऑलमोस्ट क्या है, इसमें RSI बिल्कुल इसमें बुलिश है, क्योंकि हम आपको पता है 20 to 40 के आसपास में हम बेरिश मानते हैं और 40 to 80 के बीच में हम बुलिश मानते हैं। तो RSI का लेवल 66 है। तो ये तो हमें बुलिश सिग्नल, तो हमें बुलिश साइन देता है, और ये MACD कोई साइन नहीं दे रहा है, क्योंकि ये वीकनेस का ये मतलब नहीं होता है कि ये बेरिश हो गया। तो चलिए हम जान लेते हैं इसका सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का, कल कहाँ सपोर्ट बनता है, कल कहाँ रेजिस्टेंस बन सकता है। तो देखिए अगर कल की हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें वोडाफोन आइडिया में, तो देखो एक सपोर्ट तो जो मैं आपको पिछले दिन दिया था। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, कई लोग बोलते हैं आप डेली वीडियो बनाओ। डेली वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या मतलब है डेली वीडियो बनाने का। अगर 10 पैसा 15 पैसा का मूवमेंट हो तो क्या मतलब उसका बनाने का, कोई मतलब नहीं है। जब कोई खास मूवमेंट आने वाला हो तो उस समय वीडियो बनाए तो एक बात होती है। तो जैसा कि मार्केट गिरने से पहले मैं आपको बताया था कि जो पहला सपोर्ट उस दिन मैंने आपको बताया था 9 रुपये पे, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो डायरेक्टली दूसरा सपोर्ट है 8 रुपये का है। ये सपोर्ट टूटा डायरेक्ट आपको ये सपोर्ट मिल गया था उस दिन। तीसरा सपोर्ट मैं बताया था उस दिन 7 रुपये का, 7 रुपये का 8 रुपये का लेवल नहीं टूटा, तो ये हमें सपोर्ट देखने को नहीं मिला। तो अच्छा खासा यहाँ से बाउंस बैक मिला, और उसी दिन ये शेयर 8 रुपये से दोबारा आपका चला गया था 10 रुपये 30 पैसे के आसपास में क्लोजिंग दिया था उस दिन। तो चलिए हम बात करते हैं ऊपर में। आज का सपोर्ट भी वही है, अगर सपोर्ट मैं कहीं लिख दूँ तो सपोर्ट आज भी वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है। सपोर्ट अब 10 रुपये पर पहुँच गया है, वो ऑप्शन चेन का डाटा से हमें दिखेगा। और दूसरा सपोर्ट 9 है, फिर तीसरा सपोर्ट 8 है, और जो लास्ट सपोर्ट है वो आपको पता है 7 है। 7 टूटता है डायरेक्ट आप सेल कर दो। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आप देख लो कहाँ पे बनता है। जो पहला रेजिस्टेंस है 11 रुपये के लेवल पे है, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 12 रुपया 55 पैसा के आसपास में है। तो अभी तो हम टेक्निकल चार्ट को देख रहे हैं, इसके बाद हम ऑप्शन चेन के डाटा को चलिए देख लेते हैं। उसके बाद दोनों का कंक्लूजन क्या निकलता है उसको मैं एक तरह उसके बाद मैं आपको अच्छे से लिख दूंगा। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन के डाटा पे। तो देखिए हम वोडाफोन आइडिया के
ऑप्शन चेन का डाटा पा चुके हैं। अभी हम पुट की साइड की बात कर रहे हैं। पुट की साइड यानी कि सपोर्ट की बात करें, 15 जून का एक्सपायरी है। तो पुट साइड में आप देखो सबसे बड़ा वाई कहाँ बन रहा है। सबसे बड़ा वाई हमें सबसे पहले नज़र आता है 5 रुपये पे। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इतना नीचे से नहीं जाने वाला। और उसके बाद जो थोड़ा सा ऊपर में 6 पे 7 पे, और उसके बाद जो सबसे बड़ा वाई देखो अब 10 रुपये पे बन गया है। तो 10 पे वाई बनने का मतलब है कि शेयर अब कुछ दिन तक 10 से नीचे नहीं जाने वाला। 10 इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए नज़र आ रहा है। अगर 10 के सपोर्ट को तोड़ता है तो आपको शेयर नीचे देखने को मिल सकता है। 10 के बाद 9 का, और 9 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, हम टेक्निकल चार्ट से देख चुके हैं। आप देखो अनवाइंडिंग थोड़ा बहुत ही हुआ है, बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग नहीं हुआ है, क्योंकि ये देखो कितना है 2,25,40,000। तो ये अच्छा खासा हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। और कॉल साइड की बात करें यानी रेजिस्टेंस की बात करें, तो आप देखो रेजिस्टेंस का बना हुआ है। अभी भी 10 रुपये पर सबसे बड़ा वाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 पे सबसे बड़ा वाई है। उसके बाद सबसे बड़ा वाई हमें मिलता है 12 रुपये पे, और उसके बाद अब डायरेक्ट देख लो 16 रुपये पे मिलता है हमें। लेकिन इसमें खासियत क्या है कि ये बड़ा तो है, लेकिन आप देखो इस पर अनवाइंडिंग शुरू हुई है। अनवाइंडिंग कहाँ कहाँ शुरू हुई है? 10 रुपये के लेवल पर शुरू हुई है, 11 पे कम हुई है, कोई मतलब नहीं है 11 को हटा दो। 12 पे अच्छा खासा अनवाइंडिंग हुआ है, 14 पे अच्छा खासा अनवाइंडिंग हुआ है, 16 पे अच्छा खासा अनवाइंडिंग हुआ है। कॉल साइड में अनवाइंडिंग का मतलब आपको पता है? कॉल साइड में अनवाइंडिंग क्या मतलब होता है कि शेयर में ऊपर जाने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो अगर पुट और कॉल की बात करें, ऑप्शन की बेसिकली बात करें, तो इसमें जो 2/3 जो प्रोबेबिलिटी होता है जीतने का, वो ऑप्शन सेलर का होता है, और 1/3 होता है ऑप्शन बायर का। तो बायर इतना ज़्यादा तो मुझे दिखते नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि ऑप्शन सेलर ही इसको सेल कर रहे हैं। अनवाइंडिंग अच्छा खासा ये चारों लेवल पे, 10 पे, 12 पे, 14 पे, 16 पे, चारों लेवल पर अनवाइंडिंग ये दिखा रहा है कि शेयर ऊपर भी जा सकता है बहुत जल्द। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा 18 जून को इसका एजीआर का हियरिंग है, तो उस दिन तक आप थोड़ा सा वेट कर लो। अगर शेयर को आप लेना चाहते हो तो थोड़ा सा महंगा ले लेना। चलिए चलते हैं, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आई है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे कि क्या होता है इसका आगे का। चलिए देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ क्या है? एजीआर केस, डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इवेलुकेट्स यानी इवेलुएशन किया गया है वोडाफोन आइडिया टू ऑफर स्पेक्ट्रम गारंटी एज पर रिपोर्ट। ये कोई कंफर्मेशन ऑफिशियल नहीं है न्यूज़, ये एज पर रिपोर्ट है। इसका मतलब है कि डॉट जो है वो वोडाफोन आइडिया को जैसा कि बैंक गारंटी देने को बोला गया था, तो वो बोले थे उस समय कोर्ट में कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है अपने एम्प्लॉय को देने के लिए, तो हम अपना स्पेक्ट्रम जो है उसको एज ए गारंटी रख सकते हैं। तो जो फैसला छोड़ा गया था, तो डॉट उस स्पेक्ट्रम गारंटी को एक्सेप्ट करने को तैयार है। एज पर रिपोर्ट है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। जो नेक्स्ट हियरिंग है, नेक्स्ट हियरिंग की डेट है 18 जून को। तो मुझे लगता है इस डेट तक आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अगर शेयर क्या होगा, यही तो होगा 12 या 14 चला जाएगा, इससे ऊपर तो नहीं है। और जैसे कि आपको रेजिस्टेंस बता ही चुका हूँ, रेजिस्टेंस 11 का है और दूसरा रेजिस्टेंस 12.50 ये रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा ऊपर शेयर नहीं जाने वाला है। न्यूज़ आता है कंफर्म ऊपर, तो जिस दिन अगर एक पता चलता है कि एजीआर में नेट रिलीफ हुआ, उस दिन मुझे लगता है कि उस दिन का टारगेट आपको होना चाहिए 13 से 15 का अल्टीमेट, उसी दिन का टारगेट होना चाहिए। अगले दिन तो और भागेगा, लेकिन उस दिन का अल्टीमेट टारगेट 13 से 15 हो जाएगा। और अगर इनके फेवर में नहीं आती है तो शेयर गिरने को भी तैयार है, क्योंकि आरएसआई तो बुलिश है, लेकिन एमएसीडी का वीकनेस हमें नज़र आता है। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जब जब एजीआर का हियरिंग होता है उससे कुछ दिन पहले शेयर ऊपर चला जाता है, और जिस दिन हियरिंग होता है उसी दिन क्या होता है कि शेयर जितना 10-15 दिन ऊपर गया रहता है वो सब लूज कर देता है और नीचे आ जाता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें देखो रिटर्न की बात करें तो रिटर्न आपको इसमें अच्छा खासा मिल सकता है, क्योंकि शेयर काफ़ी अच्छा है। इसमें एजीआर ड्यूज एक सबसे बड़ा दिक्कत है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं न्यूज़ में आगे क्या लिखा गया है। इन न्यूज़ में आगे लिखा गया है कि जो टेलीकॉम रेगुलेटर है उन्हें अच्छे से पता है कि अगर ये इस गारंटी को यानी स्पेक्ट्रम गारंटी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वोडाफोन आइडिया को बैंकरप्सी होने के अलावा और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। ये कहाँ बोला गया है? ये एज पर इकोनॉमिक टाइम के द्वारा बताया गया है। आपको भी पता है कि अगर इन्हें नहीं मिलती है छूट तो ये बैंकरप्सी होंगे और कोई इनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर है डॉट, वो इन्हें स्पेक्ट्रम के बेसिस पे छूट दे सकता है। तो अब एग्जैक्टली तो हमें 18 जून को ही पता चलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा आप वेट करो। देखिए यहाँ बोला गया कि इसमें कई तरह का वो चल रहा है कि स्पेक्ट्रम को एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ये बोला गया है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा कि इतना आसान नहीं है,
एक्सेप्ट कर लेना। और AGR की बात करें तो आपको पता है कि AGR इनका है 58,254 करोड़, जबकि ये खुद जब एवेलुएट किए थे तो उस समय 21 करोड़ के आसपास में ये खुद से निकाले थे। लेकिन इनका इससे ज़्यादा इसका क्या है, टैक्स है इनके पास, तो टैक्स और ये दोनों मिलाकर ये इतना हो जा रहा है 54,000 सॉरी 58,000 करोड़। और 12 को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि ये 50,000 करोड़ का बैंक का गारंटी नहीं दे सकते। तो चलिए ये देखना आने वाले दिन में थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि कैसे इसका रिजोल्यूशन होता है या फिर ये बैंकरप्ट होता है। और इसमें 20 साल की इन्हें छूट देने की बात हो रही है। 20 साल की छूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर 20 साल से अगर आप मान के चलो 5 साल या 10 साल की छूट मिलती है तो ये इसमें इन्वेस्टिंग कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचो कि जो सर्विस चार्ज इन्हें देना होगा, जो सर्विस ये देंगे उसमें क्या क्या देना होगा इन्हें आने वाले समय में। 4G का ज़माना धीरे जा रहा है, 5G आने वाला है, 6G आने वाला है, और हो सकता है अगले 10 साल में 7G 8G भी हमें देखने को मिल सकता है। तो जब बाकी के टेलीकॉम ऑपरेटर 5G 6G दें और ये उस समय 5G 6G का फुलफिलमेंट नहीं कर पाया तो 7G के समय में कहाँ से कर पाएगा। तो इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें AGR भी ड्यू पे करना है। तो इन्हें कम से कम 20 साल का अगर टाइम मिलता है तभी इसमें हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो टैक्स जाएगा वो थोड़ा सा कम जाएगा। तो चलिए हम कंक्लूजन निकालते हैं इसका आज का। देखिए कंक्लूजन की अगर बात करें तो हमें सबसे पहला अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। ये कंक्लूजन कब है, टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन चेंज के डाटा से। ऑप्शन चेंज के डाटा दोनों मिलाकर ये है कि जो, क्योंकि टेक्निकल से हमें डायरेक्ट 9 का ही सपोर्ट दिख रहा था, 10 का नहीं दिख रहा था, लेकिन ऑप्शन चेंज के डाटा से हमें 10 का अल्टीमेट सपोर्ट दिखता है, 10 छूटता है। दूसरा सपोर्ट हमारा मिलना चाहिए 9 पे और तीसरा सपोर्ट मिलना चाहिए हमें 8 पे। अगर 8 भी ब्रेक होता है तो फिर शेयर में ज़्यादा गिरने की संभावना होगा। और ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है 11 के लेवल पे। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 12.50 के आसपास में हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। और इसके बाद जो तीसरा रेजिस्टेंस होगा 13 से 14 के बीच में, इसका भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट को मुझे याद नहीं है। तो ये दोनों आप एग्जैक्ट रख सकते हो कि पहला रेजिस्टेंस 11 मिलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस 12.50 मिलने वाला है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये देख लो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे मैंने न्यूज़ पहले ही अपडेट किया था। और देखिए इस पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ डालते हैं, जैसे FI ने कितना सेल किया, बाई किया। जैसे आप अगर आज की बात करें तो आज देखो FI करीब 3,000 करोड़ के आसपास में सेल किए हैं, DI जबकि 1,000 करोड़ के आसपास में बाई किए हैं। तो ये सब न्यूज़ें आपको इस चैनल पर मिल जाता है। और कौन आज का लूजर था, कौन गेनर था, सेंसेक्स कहाँ बन हुआ, सब कुछ आपको इस पर मिल जाता है। जैसे बाटा इंडिया से रिलेटेड एक न्यूज़ आया था, वो भी इस पर हमने अपडेट किया था। और देखिए आरती इंडस्ट्री का भी हमने इस पर अपडेट किया था कि आज शेयर क्यों गिरा था। तो सब चीज़ें आपको इस पर मिल जाएगा। एक मैं खुद इस पर डाला था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी से रिलेटेड कि इंडिया विक्स 33 के ऊपर चला गया, तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशन कर सकते हैं। तो सारी न्यूज़ आपको अपडेट यहाँ मिलता रहता है। डॉ जोन्स का क्या हाल है, निफ्टी का क्या हाल है, कब कौन सा कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें एक चीज़ और आपको मिलता है, डिस्कशन ग्रुप, जो कि बिल्कुल फ्री है। डिस्कशन ग्रुप में आप देख सकते हो कि हर लोग जो भी चाहे कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं। आप देख लो हर लोग अपना डिस्कशन करता है, जो ऐसा नहीं वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड, जो शेयर से रिलेटेड आपको दिक्कत हो, कोई टेक्निकल दिक्कत हो, कोई फंडामेंटली दिक्कत हो, सब कुछ आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बहुत अच्छा रहेगा ज्वाइन करना और फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से अपडेट आपको डेली मिलते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।